हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुवेक्टर एंड दिस इज़ मनीषा शर्मा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड की एग्जाम्स की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो लास्ट हमने कंप्लीट की थी टिग्नोमेट्री और आज हम इसे स्टार्ट करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ टिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1। क्लियर? इसमें सिर्फ आपको समझने, इसमें एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, टोटल एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं जो भी एक्सरसाइज 9.1 के। हम सिर्फ इसमें कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं, आई थिंक 4 to 5 क्वेश्चंस। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना बिकॉज इसमें होता है कि क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो जाते हैं, आप भूल जाते हैं कि किसमें वो साइड निकालने के लिए बोल रहा है, किसमें वो एंगल सॉल्व करने के लिए बोल रहा है, किसमें हाइट। तो बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। इससे इजी और इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज आई डोंट थिंक कि मैथ्स में कोई होगी। क्लियर? 10th क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1। तो स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। लेट्स बिगिन। A circus artist is climbing 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle is made by the rope with the ground level is 30 degree. See figure 9.11। देखो ये गिवन है, क्या है? ये एक 20 मीटर की एक रोप है, ठीक है, जिसे हमने एक वर्टिकल पोल, ग्राउंड पे हमने यहाँ पे एक वर्टिकल पोल लगाया हुआ है। इसके टॉप से हमने इस रोप को पूरा टाइटली स्ट्रेच करके बांधा हुआ है। यहाँ पर कुछ भी एक मानो, कुछ भी एक चीज है, इस पे हमने इसे बांध लिया टाइटली। क्लियर? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हम क्या करेंगे, अब इस पोल की हाइट को फाइंड आउट करेंगे, मतलब एच, ये फाइंड आउट करेंगे। इफ द एंगल, अगर वो एंगल 30 डिग्री बना रही है तो अब इसमें कुछ नहीं करना। अगर आपको ये पता है पी बी पी अपॉन एच एच बी, ये साइन फैमिली, ये कॉस और ये टेन फैमिली, अगर आपको इतना पता है तो आपके लिए ये एक्सरसाइज एकदम से बिल्कुल इजी है। क्लियर? तो आप इसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टी देखें जिसमें हाइट भी हो, मीन्स टू से ये क्या होता है, परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज भी हो। एक साइड हमें गिवन है, एंगल गिवन है, और P अपॉन एच क्या होती है, साइन। साइन है जरूर, P अपॉन एच क्या होता है, साइन। तो हम क्या करेंगे, साइन एंगल कितना दे रखा, 30 डिग्री, तो साइन थीटा एक्चुअल में क्या होता है, देखो पहले हम इसे साइन थीटा लिखेंगे। हमें पता है कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या हुआ है, थीटा को 30 डिग्री गिवन। क्लियर है? और इन्होंने परपेंडिकुलर हमें निकालने के लिए बोला है, जैसे कि इसको हाइट बोल दिया, और जो हाइपोटेन्यूज है वो दे रखा है 20 मीटर। इसमें हम पुट करते हैं साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू P अपॉन एच। P मीन्स परपेंडिकुलर, हमने H मानो X मानो, इट इज अप टू यू। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको डिनोशन से कोई प्रॉब्लम होगी। हाइपोटेन्यूज H होता है हाइपोटेन्यूज। अब देखो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 H अपॉन कितना है ये, 20। क्या करेंगे अब, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, H मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई 1। तो क्या हो जाएगा, H यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, कितना आ गया, 10 मीटर। तो H कितना आया हमारे पास, 10 मीटर। तो अब हम कहेंगे कि हाइट ऑफ द पोल कितनी है, इज 10 मीटर। क्लियर है आगे समझ में? तो ये इतना ही इजी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इतना हार्ड लगने वाला है। ये बहुत ही ज्यादा इजी एक्सरसाइज है। इनफैक्ट बहुत, अगर आपको सिर्फ इतना पता है ना कि ये जो साइन की फैमिली में कौन कौन होता है, क्या क्या होता है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, ये आप इसे बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे और ये बहुत आपको इजी भी लगेगी। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें बोला है ट्री breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. हाइट निकालनी है। देखो अब इसमें बोला है उसने कि एक ट्री है जो कि तूफान आने की वजह से टूट गया है बीच से। तो माना हमने कि ट्री कुछ इतना बड़ा है, ठीक है, यहाँ पर ये हमारा पूरा ट्री है, ऐसे हम सिर्फ मान ही रहे हैं इसको। क्लियर? अब इसने बोला कि वो टूट गया है, इस तरीके से टूटकर और झुक गया है वो। मानो यहाँ से टूटा ट्री और उसका जो टॉप था वो ग्राउंड पे ऐसे आके कुछ ऐसे पड़ा। ठीक है? क्लियर?
अब एंगल बनाएगा वो यहाँ पर 30 डिग्री, ये बनाया उसने एंगल 30 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, जो डिस्टेंस है ट्री के फुट, मतलब ये ट्री का फुट है यहाँ से टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड, और वहां पर उस पॉइंट पर जहां पर टॉप ग्राउंड को टच कर रहा है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बोल रहा है ये कि 8 मीटर है। अब ये हाइट निकालनी है ट्री की। फिर से बहुत ध्यान से क्वेश्चन समझना। क्या हुआ कि एक ट्री है, तूफान आने की वजह से वो बीच से टूट गया, और टूटने के बाद वो जमीन पर गिरा। जमीन पर गिरने के बाद उसने एंगल बनाया 30 डिग्री। तो जो उसने डिस्टेंस दी हुई है उसके बॉटम से, ट्री के बॉटम से, और जहां पर उसका वो टॉप गिरा है, उनके बीच की डिस्टेंस है 8 मीटर। क्लियर? अब देखो ये क्या था मेरे पास, मानो ये ए बी कोई ट्री था, और ये यहाँ पर जो टूट कर गिरा है, और हमने यहाँ से मान लिया कि ये सी पॉइंट से टूट कर गिरा है, और ये हमने लिया डी पॉइंट। क्लियर? अब उसने पूछा है हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की हाइट पूरे की पूछी है। उसने ये नहीं कहा कि जहाँ से बॉटम पार्ट से टूटा है वहां से बताओ, या जितना यहाँ पे गया है इतना बताओ, ऐसा उसने कुछ नहीं कहा। उसने सीधा सीधा हाइट पूछी है, तो हमें हाइट ए बी निकालनी है, पूरी क्या करनी है, ए बी निकालनी है। और ए बी किसके बराबर है, ए सी प्लस बी सी के। अब आप देखो ये जो ए सी है डेफिनेटली वो सी डी के इक्वल होगा, क्योंकि जितना ये पार्ट था इतना ही तो ये है। तो हम कह सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंग ए सी इज इक्वल्स टू सी डी। ये तो एक नॉर्मल हो गया, इससे बाद में पहले हम ये समझते हैं। अब कोई सी भी चीज जिससे आप निकालना चाहें पहले उसे निकाल सकते हैं, बिकॉज हमें ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। इसे निकालने के लिए हमें ये जरूर चाहिए क्योंकि ये दोनों इक्वल है। माना कि ये हमने x मान ली, या इसे हम h मान लेते हैं, स्मॉल h। ठीक है, इसको हमने माना h, और ये पार्ट था इसका x, ये था इसका पार्ट x। तो हम कह सकते हैं, अगर हम ओवरऑल समझें यहाँ से, कि जो ए बी की वैल्यू है वो h प्लस एक्स है। तो हमें h प्लस एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्लियर? तो अब आपको ये पता ही है फॉर्मूला, पी बी पी ओवर एच एच बी। आपको सिर्फ बेस पता है, तो हम बेस के अकॉर्डिंग ये वाली और ये वाली दोनों वैल्यूज निकालेंगे। अब एक होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हम लगाएंगे क्या, साइन 30। क्लियर है? क्या लगाएंगे, साइन 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन ये क्या है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होता है कॉस 30। साइन गलत हो गया, ये होता है कॉस 30 डिग्री। कितना है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्लियर? अब यहाँ पर बेस कितना है, 8, और हाइपोटेन्यूज कितनी है, x। सही है? तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल्स टू 8 अपॉन x। हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर x मल्टीप्लाई √3 इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई 2, x इज इक्वल्स टू 16 अपॉन √3। क्लियर? तो एक तो हमारे पास वैल्यू आ गई ये वाली। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है, x की वैल्यू आ गई, ये जो कि कितनी आई है, 16 ओवर √3। अब आप चाहें तो अब इसे भी निकाल सकते हैं, मानो बेस पता है हमें, और वो क्या कहते हैं उसको, परपेंडिकुलर निकालना है। तो बेस और परपेंडिकुलर से क्या निकलता है, 10। चलो फिर से करते हैं। अभी क्या हो जाएगा, 1030 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसमें परपेंडिकुलर कितना है, h, और बेस कितना है, 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास परपेंडिकुलर कितना है, h ओवर 8। अब क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे इसमें 1030 की वैल्यू। 1030 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन 8। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, h इंटू √3 इज इक्वल्स टू 8, और h इज इक्वल्स टू 8 अपॉन √3। ठीक है, लेकिन हमें जो वैल्यू निकालनी है, वो क्या निकालनी है, h प्लस एक्स, बिकॉज ये h प्लस एक्स ही तो पूरा ट्री की हाइट है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि h प्लस एक्स इज इक्वल्स टू कितनी आई थी, 16 ओवर √3 प्लस 8 ओवर √3। तो जब हम इनको प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 24 ओवर √3। तो अब इसे कर दो रेशनलाइज, हो जाएगा 24 √3 ओवर 3 एंड 3 टाइम्स 8 √3।
तो टोटल जो हाइट है ट्री की वो कितनी आ गई, 8√3, ए बी की वैल्यू आ गई मीटर। इज इट क्लियर? ठीक है, अगर वो यहाँ पर हाइट ऑफ द ट्री पूरा ना बोल के ऐसा बोलता कि सिर्फ हमें हाइट उसकी निकालनी है जितना पोर्शन इस पे टच हुआ है, ठीक है, तो हम निकालते सिर्फ एक्स, हमारा क्वेश्चन यही खत्म हो जाता। अगर वो रेस्ट ऑफ द हाइट ऑफ द ट्री पूछता तो हम निकालते एच, ठीक है, लेकिन उसने हाइट टोटल पूछी है तो इसलिए हमें एच प्लस एक्स दोनों निकालना हुआ। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, our contractor plans to install 2 slides for the children to play in the park for the children below the age of 5 years। अब इसमें एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसने 2 स्लाइड्स चिल्ड्रन के लिए, मतलब जो वहाँ पर पार्क में खेलने के लिए 2 स्लाइड्स बनाने के लिए बताया, प्लान किया है, ठीक है। वो बच्चे जो 5 साल से छोटे हैं उनके लिए उसने प्रेफर किया है कि उनकी टॉप होनी चाहिए एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर और इंक्लाइनेशन एंगल होना चाहिए 30 डिग्री टू द ग्राउंड। अब देखो, तो मैं यहाँ पहले इतना ही क्वेश्चन पढ़ के इतना ही, 4 बिलो द एज ऑफ 5 इयर्स, मतलब 5 साल से छोटे बच्चों के लिए उसने कहा है कि जो हाइट होनी चाहिए 1.5 मीटर होनी चाहिए और जो इंक्लिनेशन एंगल है हमारे पास वो होना चाहिए 30 डिग्री, ठीक है। जो गया मेरे पास ए, बी और सी, ऐसे होते हैं स्लोप। ये हो गई यहाँ पर स्लाइड, क्लियर है। अब उसने कहा है वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन शी वांट्स टू अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर एंड इंक्लाइन एट एन एंगल 60 डिग्री टू द ग्राउंड। लेकिन जो अबव 5 इयर्स, जो 5 साल से जिनकी एज ज्यादा है उनके लिए उसने सेम बोला तो ऐसे ही है, बट उसने बोला है कि यहाँ पर कितनी होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए 3 मीटर और जो इंक्लिनेशन एंगल है वो होना चाहिए 60 डिग्री। तो हम इसे ऐसे डिनोट कर सकते हैं PQR, ठीक है। अभी तक सिर्फ उसने जितना क्वेश्चन बोला है हमने सिर्फ उतना ही किया है। आगे वो पूछना चाह रहा है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। स्लाइड आपको पता है थोड़ा इस टाइप से होती है, तो वो इसकी लेंथ पूछ रहा है, हमने मान लिया इसको x, वो इस x की हाइट पूछ रहा है, इस x की लेंथ पूछ रहा है, दोनों में अलग अलग केसेस में कितनी होगी, क्लियर है। तो वेरी इजी, ऐसा कुछ ढूंढना है हमें, PBP/H इससे, इस फॉर्मूले से हमें कुछ ऐसा ढूंढना है जिसमें कि हाइपोटेन्यूज भी हो और परपेंडिकुलर हो, और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज किस में आ रहा है, सिर्फ फर्स्ट वाले में, मीन्स टू से साइन फैमिली में। तो साइन एंगल कितना दे रखा है 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई BC अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया AC, ठीक है। साइन 30 1/2, BC की वैल्यू कितनी है 1.5 और AC की वैल्यू कितनी हो गई x, फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो x इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 मीटर। तो इसकी डिस्टेंस जो स्लाइड की है हमने जो यंगर चिल्ड्रन के लिए देखी है वो कितनी है 3 मीटर। ऐसे सिमिलरली इन नेक्स्ट केस इसमें भी साइन ही लगेगा, क्या होता है साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज QR and hypotenuse is PR। Sin 60 means √3/2 and the value of QR is 3 and the value of PR is x। Now we do cross multiplication। अब क्या हो गया x into √3 is equals to 3 into 2, क्लियर। अब ये यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा। अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर b है तो क्या हम उसे √b into √b लिख सकते हैं, एक्चुअल में लिख सकते हैं। अगर √a into √a है तो जरूर वो a के बराबर ही होगा, तो ऐसे हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो वी राइट इट एज, कैसे, यहाँ पे रेशनलाइज कर लो, वो भी बेटर ऑप्शन है, √3 over √3, तो आपके पास कितना आ जाएगा 6√3 over 3, तो आंसर आपके पास आ गया 2√3 मीटर। और अगर आपको ये वाली प्रॉपर्टी लगानी है तो भी लग सकती है, कैसे, √3 into √3 into 2 over √3, इससे हमने कैंसिल किया तो 2√3 ऐसे भी आ गया। इट इज अप टू यू, आपको कौन से मेथड से सॉल्व करना है, बस आपका आंसर आना चाहिए। तो वैल्यू हो गई 2√3 मीटर, क्लियर है, ठीक है। आगे समझ में कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं।
नाउ क्वेश्चन नंबर 4, the angle of elevation of the top of the tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree, find the height. क्या है क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है जरूर कुछ इस टाइप का तो बनेगा ही। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, पहले हम इसे डिनोट कर लेते हैं, पी क्यू आर या जिससे भी करना चाहो। उसने बोला है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, टावर, ये कोई टावर है, इसके टॉप से, ठीक है, और कहां पर, जो कि ग्राउंड पर उसका लगा है, उसके पॉइंट से कितना है एंगल ऑफ एलिवेशन, 30 डिग्री है। अब उसने बोला है विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये टावर का फुट है और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस बोली उसने, 30 मीटर, ठीक है। अब वो कह रहा है कि हाइट निकालो टावर की, मींस वो h बोल रहा है। तो आपके पास जरूर इस फॉर्मूले में जरूर ऐसा कुछ होगा कि कौन सी फैमिली में परपेंडिकुलर और बेस ये दोनों आ रहे हैं, तो वो है हमारे पास 10। तो हम तुरंत 10 की वैल्यू निकालेंगे, 10 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर स्टैंड्स फॉर क्यू आर एंड बेस स्टैंड्स फॉर पी क्यू। तो हमारे पास अब उसका 10 30 की वैल्यू, 10 30 की वैल्यू इज 1/√3 इज इक्वल्स टू क्यू आर की वैल्यू कितनी है फाइंड आउट करनी है एंड पी क्यू की वैल्यू है 30। फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, h इज इक्वल्स टू 30 इंटू √3 इंटू 1, तो h इज इक्वल्स टू 30/√3। हम इसे यहाँ पे रेशनलाइज करेंगे क्योंकि हम रूट का जो भी रूट में जो भी क्वांटिटी हमारी आएगी, जो भी नंबर आएगा हम उसे रेशनलाइज करते हैं जिससे कि वो एक नॉर्मल क्वांटिटी में चेंज हो जाए, ठीक है, एक नॉर्मल वैल्यू में चेंज हो जाए। तो हमारे पास हाइट आ गई 10√3 मीटर, कितनी आई है 10√3 मीटर, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें क्या है, अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। अगर मैं यहाँ पर, अब ये क्या है हमारे पास ग्राउंड है, इसके ग्राउंड से 60 मीटर हाइट पर क्या हो रहा है, एक पतंग उड़ रही है, ठीक है। अगर मैं ग्राउंड से बात करूं तो यहाँ पर कोई काइट है जो कि 60 मीटर हाइट पर उड़ रही है, ठीक है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, ओके, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। हमने क्या किया, जो इसका स्ट्रिंग था वो हमने बिल्कुल बिल्कुल ग्राउंड के बिल्कुल नीचे से टाइट कर दिया है, क्लियरली, ठीक है। अब उसके बाद उसने बोला है कि जो उसका इंक्लिनेशन है वो है 60 डिग्री। अब उसने पूछा है कि जो स्ट्रिंग है, जो हमने स्ट्रिंग लगाई है, इसमें जो स्ट्रिंग है ये, अब आपको ये बतानी है कि अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, अगर ये स्ट्रिंग बिल्कुल भी लैक ना करे, कोई भी इसके अंदर स्लैक ना हो, तो आपको इसमें बताना है कि आप ये बताएंगे कि इसकी लेंथ कितनी है जो कि काइट से बिल्कुल मिली हुई है, ठीक है। तो ये यहाँ पर काइट है, इस तरीके से ये है, तो मीन्स टू से ये क्या है, स्ट्रिंग है। तो इसने क्या पूछी है, इसकी वैल्यू पूछी है, इसे हम x मान लेते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, इसे x मान लिया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे बिल्कुल इजी तरीके से। ये क्या है मेरे पास परपेंडिकुलर और ये क्या है मेरे पास हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो गई वो साइन की वैल्यू, साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, इसे कुछ भी माने a b और c, तो परपेंडिकुलर कितना हुआ BC और हाइपोटेन्यूज कितना हुआ AC। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2, वैल्यू ऑफ BC इज 60 एंड AC इज x। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा x इंटू √3 इज इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाई 2। नाउ वी गेट 60 इंटू 2 ओवर √3, क्लियर। अब आप चाहो तो इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 120 ओवर √3। नाउ x is equals to 120 over √3. On rationalize, we get 120 √3 over 3. हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो आ गया मेरे पास आंसर 40 √3 मीटर, ठीक है। तो उसने बोला था कि हमें स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है कि अगर वो क्या हो जाए, कितना कितना आया है ये 40 √3, कि अगर उसमें बिल्कुल भी स्लैक ना हो, मीन्स उसे बिल्कुल स्ट्रेट हो, बिल्कुल टाइट ही बांधा है हमने, ठीक है, यहाँ पर कहीं ग्राउंड पर,
तो हमें उसकी लेंथ निकालनी थी, तो हमें लेंथ कितनी आई है 40√3 मीटर। ठीक है, दैट इज द आंसर। अब थैंक यू ऑल ऑफ यू, और इससे आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस।